सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ये वीडियो जो आपने देखा ये वही हरीश हैं जो 13 सालों से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब आखिरकार वो ये लड़ाई हार गए। अब आखिरकार उनके लिए मृत्यु ही आखिरी विकल्प रह गया है। जी हाँ, अब हरीश को फाइनल गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। हाल ही में हरीश का ये वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से हरीश को भावुक विदाई दी गई। उस क्षण में परिवार के लोग आंसुओं के बीच उन्हें विदा कर रहे थे। वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ हरीश। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। इन कुछ शब्दों ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल चल रहा है। गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार हरीश के लाइफ सपोर्ट के जुड़े 2 मुख्य पाइपों को सावधानी पूर्वक हटाया जा चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि लाइफ सपोर्ट को अचानक बंद करना चिकित्सा दृष्टि से उचित नहीं होता है, इसीलिए पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया के तहत इसे धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि मरीज को अंतिम क्षणों में किसी भी तरह की पीड़ा, घुटन या यातना का सामना ना करना पड़े। एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार हरीश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों ने साफ किया कि प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रक्रिया के दौरान हरीश का शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अस्पताल प्रशासन की कोशिश है कि उनके जीवन के अंतिम क्षण गरिमा, शांति और दर्द से मुक्त हो। अस्पताल के बाहर और भीतर का माहौल बेहद भावुक है। हरीश का परिवार भी इस कठिन घड़ी में उनके साथ मौजूद है। ये वही परिवार है जिसने अपने बेटे के लिए पिछले 13 वर्षों तक उम्मीद नहीं छोड़ी, हर संभव इलाज कराया, हर अस्पताल का दरवाजा खटखटाया और अंत में एक लंबी तथा थकाऊ कानूनी लड़ाई भी लड़ी। परिवार का कहना है कि उन्होंने ये फैसला बहुत भारी दिल से लिया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को इस तरह सालों तक तड़पते हुए देखना उनके लिए असहनीय हो चुका था। वो अब यही चाहते हैं कि उनका बेटा शांति और सम्मान के साथ अपनी अंतिम यात्रा पूरी करे। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं। आज 12.5 साल हो गए, बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते हम। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा की जिंदगी एक हादसे के बाद थम सी गई थी। 20 अगस्त 2013 को वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान एक दुर्घटना में वो अपने पीजी के 4थी मंजिल से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वो गहरे कोमा में चले गए। उस दिन के बाद से पिछले 13 वर्षों से अधिक समय तक हरीश कोमा में ही रहे। इस दौरान उनका इलाज कई अस्पतालों में चलता रहा, लेकिन उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए थे। उनके शरीर को पोषण और पानी की कृत्रिम साधनों के जरिए दिया जा रहा था। फीडिंग ट्यूब और अन्य मेडिकल उपकरणों के सहारे उनकी जिंदगी किसी तरह चल रही थी। इन 13 वर्षों में परिवार ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ ये साफ होता गया कि उनकी स्थिति अपरिवर्तनीय है। आखिरकार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने हरीश की स्थिति को इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय माना और परिवार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी। अब उसी फैसले के बाद दिल्ली एम्स में हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 13 साल पहले एक हादसे ने एक नौजवान की जिंदगी रोक दी थी। 13 साल तक एक परिवार उम्मीद और बेबसी के बीच जीता रहा और आज उसी कहानी का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। शायद हरीश की सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी, लेकिन उनके लिए रोने वाली आंखें, इंतजार करने वाले माँ बाप और दुआ करने वाले वो लोग आज भी उतने ही जिंदा हैं। अब पूरा परिवार बस एक ही प्रार्थना कर रहा है कि 13 साल की लंबी खामोशी के बाद हरीश को आखिरकार शांति मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।